हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी में। मैं आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर लाया हूं, जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ है उसी का मैं सामाजिक विज्ञान का आंसर की लेकर आया हूं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी तरह बिहार बोर्ड से जुड़े क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनान। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रूस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो आंसर हो जाएगा क्लोन, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा बारदोली किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 5 का बी, 1907। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन नंबर, इसमें सीरियल नंबर आगे पीछे हुआ है तो खैर इससे कोई बात नहीं है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। अगला जो भी क्वेश्चन हो सीरियल नंबर हो उससे मतलब नहीं है। स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट यानी कि आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फाशीवादी नाजीवादी शासन। अगला क्वेश्चन, कि लैंगिक विभाजन है यानी कि लैंगिक विभाजन क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सी विशेषता जो है कि संघ राज्य का नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी आपका राजस्थान के भीमताल से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, सत्ता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन नंबर 15, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10%। अगला क्वेश्चन नंबर 16,
राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ए ब्रिटेन में, यानी कि राजनीतिक दलों की शुरुआत जो हुई थी सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही हुई थी 1668 में। उस समय ब्रिटेन में दो पार्टियां थी, पहला ही दूसरा टोरी थी। आगे चलकर ही का नाम बदलकर उदारवाद और टोरी का नाम बदलकर अनुदारवाद रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका समोच्च रेखा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पटना। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? तो जो जूट उद्योग की यदि बात की जाए तो आपका सहरसा और कटिहार दोनों जगह स्थित है, लेकिन यहाँ पे हम सहरसा को ही लेते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना जो है आपका बरौनी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो गन्ना उत्पादक जो जिला है आपका ये बांका हो जाएगा। बांका जो है यहाँ पे, अब ये जो है थोड़ा इसमें थोड़ा सा सस्पिशन है, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन गलत होगा तो उसका सही आंसर आपका कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया। ऐसे तो अधिकतर देखा जाए तो 90+ जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सटीक ही डाला जाता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, तो उसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? तो यानी कि बिहार में जो जूट के उत्पादन है उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरावट हो रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2005। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता एवं रिसरा। अब कहीं कहीं इसमें कोलकाता एवं मेदिनीपुर भी देता है, तो कोलकाता एवं रिसरा ही लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, गेहूँ किस प्रकार की फसल है? तो गेहूँ जो है आपकी रबी फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य आयोग में। अगला है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1969 में। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है आपको कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है,
और जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है इसको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है, और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें सेवा क्षेत्र को रखा गया है। यानी कि कृषि प्रथम, औद्योगिक द्वितीय और सेवा तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 37, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यानी कौन सा है जो देश की एक बैंक नहीं है? तो राष्ट्रीय बैंक जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, इसमें देखिएगा सीरियल नंबर आगे पीछे हुआ है, तो खैर सीरियल नंबर से कोई बात नहीं है, बस क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये तीनों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, नई आर्थिक नीति की मुख्यतः विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता नहीं है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, समाजीकरण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाजीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र है, निम्न में से कौन एक क्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक विकास जो है एक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र भी आता है, उद्योग क्षेत्र भी आता है, सेवा क्षेत्र भी आता है, ये आपका मनोरंजन क्षेत्र नहीं आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य, वित्त। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1986। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोको कोला। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है? यानी कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले कौन सी तरंग होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी तरंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देखिए ये जो है ये बड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। अब इसमें देखा जाए तो पुराने रिकॉर्ड जो था उसके अनुसार रेडियो दिया था, लेकिन मीडियम रेडियो दिया था, उसके बाद फिर बीच में देखा गया तो सार्वजनिक टेलीफोन भी कहीं कहीं आ गया, और जो आपका ऑप्शन बी हो रहा है मोबाइल, ये तो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, यानी कि जिसके हाथ में देखिए तो मोबाइल है। तो इसमें से आप कुल मिला के निष्कर्ष में देखा जाए तो आप सार्वजनिक टेलीफोन को ही इसमें चयन कीजिए। अगर करेंट अफेयर्स में पूछे तो उसमें मोबाइल हो सकता है, लेकिन सिलेबस के अनुसार या तो आप सार्वजनिक टेलीफोन को रखिए या नहीं तो रेडियो को रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। अगला है क्वेश्चन, भूकंप यानी कि भूकंप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, सुखाड़ का कारण क्या है? तो सुखाड़ का जो मुख्य कारण है वो आपका कम वर्षा होना। अगला है क्वेश्चन, उत्तराखंड क्या है? यानी कि उत्तराखंड किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ये जो है आपका भूकंप प्रभावी या भूकंप प्रवण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए हमारा जो भी ये था सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ था, ये सारे के सारे कंप्लीट हुए इसका ऑब्जेक्टिव, और आगे भी आपका जितना सारा क्वेश्चन अभी बाकी है ऑब्जेक्टिव का वो सारे के सारे अपलोड करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके
शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।